Hello lovely student, welcome to Silence Classes e-learning platform. Today we are going to start the chapter number 7 of ML Agarwal, that is percentage and its application. सारी चीज़ों का बेटा, this is the introduction video. I will explain each and everything in Hindi as well as in English. सब चीज़ों को डिटेल में बता दूंगा जिससे आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस करने में फर्दर दिक्कत नहीं होगी. ओके इससे प्रीवियस चैप्टर्स भी प्लेलिस्ट में हैं, अगर आपने उसको देखा है तो बेटा वेल एंड गुड. अदरवाइज कोई भी दिक्कत होती है उन चैप्टर्स में तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो. ओके आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन द ब्रीफ मैनर एंड इन द ईजिएस्ट मैनर पॉसिबल, जिससे कि क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व कर पाओ, आपको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. नाउ कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट में सबसे पहले चीज़ है बेटा परसेंटेज. एक्जैक्टली परसेंटेज होता क्या है बेटा? परसेंटेज इज नोन एज पर 100 और आउट ऑफ 100 में से कोई भी चीज़ निकालते हैं उसे 100 क्या बोलते हैं बेटा? परसेंटेज में बोलते हैं. और परसेंटेज का जो सिंबल है वो है ये. ओके किसी भी नंबर के आगे अगर ये लगा है इट मीन्स वो परसेंटेज में दिया है. कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन. कन्वर्ट, अगर किसी भी परसेंटेज को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो किस तरीके से करते हैं? फॉर एग्जाम्पल 25% लिखा हुआ है बेटा. सो इफ़ वी हैव टू कन्वर्ट दिस 25% इनटू परसेंटेज तो हम क्या करेंगे? 25% का साइन हटाएंगे. देखिए परसेंटेज में क्या लगा हुआ है बेटा? एक 1 और 2 0 है ना, तो उसको सिर्फ 100 के फॉर्म में लिख देंगे. सेम वही चीज़ होगा बेटा. देखिए 1 और 2 0, 1 और 2 0, ठीक है. बस आउट ऑफ 100 मतलब 25/100. ओके और इसको सबसे पहले फ्रैक्शन को कभी भी हम इस फॉर्म में नहीं छोड़ सकते हैं बेटा, हमेशा उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं तो 1/4. ओके सो कभी भी फ्रैक्शन अगर हम बनवाएंगे तो उसको कभी भी इस फॉर्म में नहीं छोड़ेंगे. अगर वो छोटा हो रहा होगा या स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा होगा तो हम जरूर उसको सॉल्व करेंगे. और ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है. स्टैंडर्ड फॉर्म वो होता है बेटा जब कोई भी नंबर, कोई भी फ्रैक्शन उससे ज़्यादा छोटा ना हो पाए. ओके दैट इज़ नोन एज फ्रैक्शन. ओके ये सब चीज़ें आप लोग को ऑलरेडी पता होगी, बट ये इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आप देख लेंगे तो जो चीज़ें नहीं पता है क्लियर हो जाएगी. पास्ट प्रीवियस चैप्टर्स में चीज़ें इसी तरीके से समझाई गई थी और प्रीवियस क्लासेस में भी आप इन चीज़ों को सुनते हुए आ रहे होंगे. बट जस्ट टू रिमाइंड यू गाइज, ओके ईच एंड एवरीथिंग टू फ्रेशन अप द थिंग्स, इंट्रोडक्शन पार्ट देखना बहुत ही ज़रूरी है बेटा. अदरवाइज मैं डायरेक्ट भी क्वेश्चंस करवा सकता था, बट उसमें आप लोग को हर एक क्वेश्चन में हेल्प लेने की जरूरत पड़ेगी. इसके बाद इंट्रोडक्शन वीडियो को देखने के बाद आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर पाओगे. ओके सो कन्वर्टिंग फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज. अब कभी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले देखिए अगर 2/5 लिखा है, ये फ्रैक्शन हो गया, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं बेटा? इसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई. द रिजल्ट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 100. अब रिजल्ट को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है ना. सबसे पहले इसको छोटा करते हैं. अगर छोटा है तो क्या कर देंगे बेटा? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके सो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कट कर देंगे. क्या हो जाएगा बेटा? 5 2 10 20. ओके अब 40%, तो ये 40% इसका आंसर है. ठीक है मतलब किसी भी चीज़ को परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना है किसी भी फ्रैक्शन को बेटा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है उसको डिडक्ट कर देंगे, कट कर देंगे. कट करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो परसेंटेज में हो जाएगा. ठीक है दिस इज़ द वे टू कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज. ओके रिजल्ट को हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारा फंडा होता है. और उसको डिवाइड कर देते हैं, जो छोटा मोटा करना होता है बेटा उसको कर देते हैं, कट कर देते हैं. ओके ना हाउ टू कन्वर्ट द परसेंटेज इनटू डेसिमल. अब किसी भी परसेंटेज को डेसिमल में कैसे क्या कहते हैं? कन्वर्ट करते हैं बेटा. ठीक है अब करने का तरीका क्या होता है? हाउ टू कन्वर्ट द परसेंटेज इनटू डेसिमल. टू कन्वर्ट द परसेंटेज इनटू डेसिमल डिवाइड द परसेंटेज बाय 100 से डिवाइड करते हैं. ठीक है अब जैसे कि 25% लिखा हुआ है, ठीक है. अब हमने क्या किया बेटा? 25/100 कर दिया. अब इसमें छोटा ना करके इसको डेसिमल में चेंज करना है ना बेटा. अगर स्मॉल करेंगे तो भी आंसर वही आएगा, ठीक है. मगर अगर हमको सिर्फ डायरेक्टली चेंज करना है तो हमें ये पता है बेटा कि पॉइंट जब लगाना होता है, यानी डेसिमल में किसी भी नंबर को चेंज करना होता है, अगर उसके फ्रैक्शन में कोई नंबर लिखा है उसके पीछे जितने भी जीरो लिखे हैं बेटा, कट करने के बाद जितने जीरो लिखे हैं, जैसे 1 है, कितने जीरो हैं बेटा? 2 जीरो हैं, तो 2 नंबर यानी 2 नंबर 1 और 2, 2 नंबर के बाद हम लोग पॉइंट लगा देंगे यानी 0.25. अब जीरो कहाँ से आ गया? 0.25 नहीं लिख सकते हैं बेटा, इसलिए अपने आप जीरो लगा देते हैं. ठीक है 0.25 आंसर हो जाएगा. जितने नंबर, आई होप आप लोग को ये पता होगा बेटा, प्रीवियस क्लासेस में भी आप लोग को ये चीज़ सिखाई गई होगी कि जितने भी जीरोज़ होते हैं बेटा उतने नंबर के बाद हम लोग पॉइंट्स लगा देते हैं, उतने नंबर हम लोग गिन लेते हैं. जैसे 2 जीरोज़ है तो 1 2 नंबर्स गिन लिया, उसके बाद पॉइंट लगा दिया. ठीक है तो यही चीज़ लिखी हुई है बेटा. ऑल्टरनेट यू कैन शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट 2 प्लेसेस. डेसिमल पॉइंट 2 प्लेस शिफ्ट कर सकते हैं. अब अगर हम 25/100 लिखते हैं और इसको छोटा कर लेते हैं 1/4, और 1/4 को अगर डिवाइड करते बेटा, ठीक है तब भी वही आंसर आता है. 2 5 8, 2 4 8, 2 पॉइंट से 2 5 20. देखिए 0.25 आंसर आया. चाहे इस तरीके से करो, चाहे आप सिर्फ जीरोज़ को रिमूव करके पॉइंट लगा दो. ओके बात सेम है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी. अब जैसे कि अब क्या दिया हुआ है? 325% लिखा हुआ है. अब परसेंटेज हटाया तो लिख दिया 325/100. ठीक है
परसेंटेज हटाते हैं तो सिर्फ 100 ही आता है बेटा। कितने जीरो हैं? 2, यानी 2 नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा, 1 नंबर 2 नंबर इसके बाद पॉइंट, यानी 3.25 आंसर है। ठीक है, इतना ईजी है बेटा ये। ठीक है, चलिए ना, हाउ टू कन्वर्ट अ डेसिमल इनटू परसेंटेज। अब डेसिमल को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सेम वही चीज़, पॉइंट हटाएंगे तो उतने जीरो लगाएंगे नीचे, जैसे कि 3.25 जैसे हमने किया था अभी। तो इसको जब पॉइंट हटाएंगे बेटा तो क्या हो जाएगा? नीचे कितने नंबर के बाद पॉइंट लगा था? 1 2, तो 2 जीरो के साथ 1 आ जाएगा बेटा। ठीक है, अब इसको रिमूव करेंगे, ठीक है, तो ऊपर परसेंटेज का साइन लग जाएगा, तो 325% परसेंटेज में चेंज हो गया बेटा। ठीक है, सिम इसी तरीके से करते हैं बेटा कि किस तरीके से हमको करा जाएगा, किस तरीके से सॉल्व हो गई चीज़ें, इस तरीके से ही प्रॉब्लम सॉल्व होती है। ओके, नाउ हाउ टू कन्वर्ट अ परसेंटेज इनटू रेशियो। अब ये एक डिफरेंट चीज़ है बेटा कि रेशियो में किस तरीके से चेंज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट कन्वर्ट द गिवन परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। पहले हमें जो भी परसेंटेज रेशियो जो भी दिया हुआ है फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, ओके, एंड देन इनटू अ रेशियो। हाउ टू कन्वर्ट अ परसेंटेज इनटू रेशियो। सबसे पहले क्या करेंगे? फर्स्ट कन्वर्ट द गिवन परसेंटेज इनटू अ फ्रैक्शन। अब हमें दिया है जैसे कि मान लेते हैं 20/100, 20% दिया है मान लिया। ठीक है, 20% दिया है, एज 35% ले लेते हैं, कुछ भी नंबर ले लेंगे। परसेंटेज हटाएंगे बेटा तो नीचे 100 आ जाएगा, तो फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा 35/100। सबसे पहले क्या किया है? परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करो। अब उसके बाद इन सिंपलेस्ट फॉर्म, अब सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दो। किससे डिवाइड हो सकता है? 5 से। 7 5 35, 5 2 10, 0। अब 7/20 आ गया, एंड देन इन रेशियो, यानी 7:20 ये हमारा रेशियो है, ये हमारा आंसर है। किसी भी परसेंटेज को अगर रेशियो में चेंज करेंगे तो इस तरीके से चेंज करेंगे। रेशियो मतलब भी फ्रैक्शन ही होता है बेटा। 7:20 मीन 7/20। ओके, तो इस तरीके से 7/20 लिखें या 7:20 लिखें, बोथ आर सेम थिंग। बस पहले हमें क्या करना होगा बेटा? परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, और फ्रैक्शन को स्मॉलेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते ही उसको हम लोग इस रेशियो के फॉर्म में लिख देंगे। नाउ हाउ टू कन्वर्ट द रेशियो इनटू परसेंटेज। अब रेशियो को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सेम वही चीज़ बेटा। क्या करेंगे? टू कन्वर्ट द रेशियो इनटू परसेंटेज, एक्सप्रेस द रेशियो इन द फ्रैक्शन। सबसे पहले रेशियो, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल दिया 3:4, 3:4। सबसे पहले इस रेशियो को फ्रैक्शन में चेंज कर लो। यानी मैंने क्या कहा था बेटा? इसको चेंज करेंगे तो 3/4 लिख सकते हैं, 3/4 लिख दिया, एंड देन मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय 100। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो 100 से। भाई फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना तो हमने पहले आपको बताया ही है ना बेटा। तो रेशियो भी एक तरीके का क्या है? फ्रैक्शन है। अब इसको चेंज करा 4 से, 4 2 8, 4 5 20, कितना हो गया बेटा? 75%। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 आएगा, तो आंसर आ जाएगा 75%। ठीक है, समझ में आ गया किस तरीके से चेंज करते हैं बेटा? रेशियो को सबसे पहले फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को तो चेंज करना मैंने बताइए, किसी भी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। 100 से हमने मल्टीप्लाई किया, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको स्मॉलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दिया, जो भी आंसर आएगा वो परसेंटेज में आएगा। ओके, चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ईजी है बेटा। जस्ट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आप लोग को। अगर कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर है तो कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप लोग को वीडियोस को बहुत ही अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा। ओके, हर एक चीज़ को, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए बेटा। अगर आप लोग क्वेश्चन को समझ लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, डोंट ट्राई टू मग अप द थिंग्स। किसी भी चीज़ को याद करने की कोशिश ना करिए बेटा कि इस तरीके से हो जाएगा, नहीं। सिर्फ और सिर्फ मेथड देखिए कि मेथड क्या फॉलो करते हैं। किसी भी चीज़ को फॉलो, अगर मेथड आप सीख लोगे किसी भी चीज़ को करने का, तो कभी भी आप लोग को कोई भी चीज़ करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और याद नहीं करना पड़ेगा। अगर ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, मेरी टीचिंग स्किल्स आपको अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि आप लोग ML अग्रवाल को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएँ बेटा। क्योंकि ML अग्रवाल की स्पेसिफिक वीडियोज़ आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की मिल जाती हैं, इसलिए मैं चीज़ों को इलेबरेट करके आप लोग को बता रहा हूँ बेटा कि आप लोग को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बेटा। ओके, थोड़ी लेंदी बुक है, इस वजह से इसको कोई सॉल्व नहीं करता है इतने इलेबरेट वे में। अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नाउ हाउ टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ अ गिवन क्वांटिटी। अब किसी भी चीज़ का परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है, कोई भी क्वांटिटी दी होगी तो उसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे? ठीक है, टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ अ सर्टेन अमाउंट, कोई भी अमाउंट है बेटा, डिवाइड द पार्ट बाय द होल। ठीक है, जो भी टोटल पार्ट है, यानी कि दिया हुआ है कोई भी नंबर दिया है, जैसे कि दिया हुआ है 20 एप्पल्स, ओके, आर रवि, ऐसे आ जाएगा, रवि टेकन 20 एप्पल्स, ओके, आउट ऑफ 50। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, इफ़ यू हैव टेकन 20 एप्पल्स आउट ऑफ 50, द परसेंटेज ऑफ द एप्पल इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। कैसे लिखेंगे बेटा? देखिए तरीका होता है,
कितने लिए अपॉन टोटल, मतलब हमेशा टोटल नीचे होता है बेटा, ठीक है। आपने कितने रवि ने कितने एप्पल लिए, 20 एप्पल्स लिए, 20 अपॉन कितने में से लिए, कितने में से लिए 50 में, टोटल 50 था, इंटू 100। किसी भी चीज़ को परसेंटेज में चेंज करने के लिए इंटू 100 करते हैं, बस इतना याद रखिए। कोई भी चीज़ है उसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए इंटू 100 कर देंगे। 5 से 0 कट गया, 5 2 जा 10 हो गया, 40%। यानी कितने 40% एप्पल्स ले लिए, या तो आपने या तो रवि ने, ठीक है। क्या करेंगे बेटा, जो चीज़ ली गई है अपॉन टोटल कितनी चीज़ थी, ठीक है। अगर हमने क्या किया, 4 बुक्स ले ली लाइब्रेरी से, टोटल 10 बुक्स थी, टोटल 10 बुक्स थी, तो कितनी परसेंट ले ली हमने, तो 4 अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाय 100, ओके। 4 अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाय 100 काट देंगे तो 40%। अगेन देखिए हमने बुक्स ले ली, ठीक है। दिस इज द थिंग कि इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है कि एग्जैक्टली हमने परसेंटेज में कितना काम किया है, ठीक है। हमने कहा कि 25 काम हमने कर लिया टोटल काम में से, टोटल काम कितना है बेटा 100 है, तो कितना काम कर लिया, तो 25 अपॉन 100 इंटू 100, तो 100 से 100 काट देंगे, यानी 25 काम किया है, 25% काम कर लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को समझ लीजिएगा कि किस तरीके से चीज़ों को चेंज किया जाता है। बस एक फंडा है बेटा, किसी भी चीज़ को परसेंटेज में चेंज करना है अगर, तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। किसी भी फ्रैक्शन को चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, बट उसमें एक चीज़ है, उसको हमेशा कट डाउन करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में जरूर ले आएंगे, ठीक है। Now what we have to do to express one quantity as a percentage, किसी एक क्वांटिटी को परसेंटेज में चेंज करना है अदर क्वांटिटी से, किससे, अदर क्वांटिटी से। तो क्या करते हैं बेटा, जो भी एक क्वांटिटी होती है उसको अपॉन अनदर क्वांटिटी जो कि टोटल क्वांटिटी होगी इंटू 100 कर देंगे, परसेंटेज में चेंज हो जाएगा, ठीक है। बट एक सिनेरियो है बेटा, क्वांटिटी हमेशा सेम काइंड की होनी चाहिए और सेम यूनिट की होनी चाहिए, यानी अगर केजी की बात हो रही है तो दोनों केजी में होना चाहिए, ठीक है। दैट 20 kg मटीरियल हैज़ बीन टेकन आउट ऑफ 10 kg, तो केजी में ही दोनों चीज़ें होनी चाहिए, यूनिट सेम होनी चाहिए, लीटर में हो, मिलीलीटर में हो, ठीक है, ग्राम्स में हो। तो ये सारी चीज़ें अगर नहीं है तो चेंज कर लेनी चाहिए। क्या होगी बेटा, इंटरचेंज। अगर ग्राम्स में है तो केजी को ग्राम्स में चेंज कर लो, ओके। तो जैसे 200 ग्राम्स वी हैव टेकन फ्रॉम 2 kg, हाउ मच परसेंटेज वी हैव टेकन, तो बेटा 200 ग्राम्स को केजी में तो चेंज नहीं कर सकते हैं, तो केजी को ग्राम्स में चेंज कर लेंगे, ओके। 1 kg इज टू 1000 ग्राम, तो 2 kg कितना हो जाएगा 2000 ग्राम, तो 200 अपॉन 2000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 0 0 0 2 10 जा, यानी हमने कितना ले लिया बेटा 10%, हमने क्या कर लिया है, निकाल लिया है, 10% हमने उसमें से निकाल लिया। समझ में आ गया। तो अगर ग्राम्स में दिया है तो बिग वैल्यू को स्मॉल वैल्यू में कन्वर्ट करके फिर आंसर निकालेंगे, ओके। अब सेम इसी चीज़ में दिया हुआ है बेटा परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। इसमें से कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो टोटल क्वांटिटी जो चेंज इन क्वांटिटी है बेटा अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू 100, ठीक है। तो वो पता चल जाएगा कि परसेंटेज इंक्रीज हुई है तो कितनी हुई है, परसेंटेज डिक्रीज हुई है तो कितनी हुई, ओके। और सभी में परसेंटेज में चेंज करने पे क्या कर रहे हैं बेटा, 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। नाउ कॉस्ट प्राइस क्या होता है बेटा, सीपी, कॉस्ट प्राइस इज द टोटल एक्सपेंस इंक्लूडेड इन मार्केटिंग और एक्वायरिंग अ प्रोडक्ट। अब सबसे पहले मैं समझता हूँ, ठीक है। क्या होता है बेटा, कोई भी पेन, ठीक है, आप खरीद के लाए, आपने पेन एक खरीद के लाए 2 रुपीज़ में, तो वो आपकी कॉस्ट प्राइस है, वो आपकी क्या है बेटा, कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। आपने एक पेन खरीदा, ठीक है, जिसकी कॉस्ट क्या थी 2 रुपीज़ थी, 2 रुपीज़ थी, क्या थी बेटा 2 रुपीज़। यही सेम पेन जिस वेंडर से आप खरीद के लाए हैं उसको 1 रुपये की पड़ी थी, और उसने जब मंगाया तो 50 पैसे उसको क्या पड़ा बेटा, लाने का एक्सपेंस पड़ा, मतलब वो लेकर आया ना बेटा, तो एक्सपेंस जो है उसको पड़ा 1 रुपीज़ 50 पैसे का। तो ये उसकी कॉस्ट प्राइस है, मतलब उसमें जितने का उसने ख़रीदा है प्लस उसको जितना एक्सपेंस लगा है उस चीज़ को लाने में, प्रोडक्ट को अपनी शॉप तक लाने में जितना एक्सपेंस लगा है, ठीक है। जैसे उसने 100 पेन्स खरीदे, 100 पेन्स खरीदे 500 रुपीज़ के, और उसको एक्सपेंस करने पड़े 100 रुपीज़ और, ठीक है ना। जैसे कि आप कोई भी चीज़ क्या होते हो बेटा, आप कोई भी चीज़ जोमेटो से या स्विगी से किसी भी चीज़ से ऑर्डर करते हो, तो प्रोडक्ट जो होता है बेटा, आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया डोमिनोज से, तो 500 रुपीज़ का पिज़्ज़ा था, ठीक है।
यानी अगर आप आउटलेट पे बैठ के खाते तो आपको कितने का पड़ता बेटा, 500 रुपीज़ का पड़ता। बट अगर जब आपने उस पिज़्ज़ा को होम डिलीवरी करवाई है तो आपसे जो हैंडलिंग चार्जेस लिए गए हैं वो लिए गए हैं 50 रुपीज़। कितने लिए गए बेटा, 50 रुपीज़। तो अब आपको वो सेम पिज़्ज़ा कितने रुपए का पड़ा बेटा, 550 रुपीज़ का पड़ा। यानी आपका जो कॉस्ट प्राइस हो गया वो 550 रुपीज़ हो गया। और वही चीज़ अगर आपका फ्रेंड डोमिनोज़ के आउटलेट पे जाके खाता तो वो 500 रुपीज़ में खा लेता। तो दोनों की कॉस्ट प्राइस चेंज हो गई है ना बेटा, क्यों है, उसने भी सेम चीज़ परचेज़ करी है और आपने भी सेम चीज़ परचेज़ करी है, बट आपने उसको घर पे मंगाया है तो उसकी जो हैंडलिंग जो चार्ज लिया गया है वो भी तो आपकी कॉस्ट प्राइस में ही जुड़ेगा ना बेटा। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें टोटल, कोई भी चीज़ खरीदने में जितना टोटल पैसा खर्चा हुआ है, ठीक है, आपके घर तक पहुँचने में, ठीक है, उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं। सेलिंग प्राइस, अब वही चीज़ आप कितने की बेचते हो, ठीक है। अब आपने 550 रुपीज़ का वही पिज़्ज़ा खरीदा, घर पे मंगाया, और आपने किसी को 600 रुपीज़ में सेल कर दिया। क्या कर दिया, 600 रुपीज़ में बेच दिया, यानी दे दिया। तो ये जो 600 रुपीज़ है वो आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ओके, आपने कोई पेन खरीदा और वो पेन आपके फ्रेंड को पसंद आ गया, आपने 10 रुपीज़ का खरीदा था, ठीक है, बट आपके फ्रेंड ने आपसे मांगा तो आपने 12 रुपीज़ का दे दिया। कितने का दे दिया, 12 रुपीज़ का। तो जो 12 रुपीज़ है बेटा वो आपका सेलिंग प्राइस है, ठीक है। अब प्रॉफिट क्या होता है बेटा, अब देखिए 10 रुपये की चीज़ आपने खरीदी थी, 12 रुपये की चीज़ आपने बेच दी, 12 रुपये की चीज़ बेच दी, ठीक है ना। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है बेटा, क्योंकि सेलिंग प्राइस बेचने वाला प्राइस बड़ा है ना, क्योंकि आपको प्रॉफिट हो रहा है। जब कभी भी आपको प्रॉफिट होगा तो जब आप कोई सामान बेच रहे होगे तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस हमेशा कॉस्ट प्राइस से बड़ी होगी, ठीक है। सेलिंग प्राइस हमेशा कॉस्ट प्राइस से बड़ी होगी तभी तो प्रॉफिट होगा बेटा। कोई सामान आप 1 रुपये का खरीदोगे, 2 रुपये का बेचोगे तो आपको 1 रुपये का प्रॉफिट होगा, यानी सेलिंग प्राइस आपकी बड़ी थी ना। तो सेलिंग प्राइस से हमेशा कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे, यानी 12 में से 10 माइनस करेंगे तो 2 रुपीज़ का आपका प्रॉफिट हो जाएगा। सेम, अब लॉस क्या होता है बेटा, सेम यही चीज़, आपने 10 रुपीज़ में कोई प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस आपकी 10 रुपीज़ थी, बट आपने सेल कर दिया, यानी सेलिंग प्राइस, एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस, सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस, ये शॉर्ट फॉर्म है बेटा, ठीक है। सेलिंग प्राइस 8 रुपीज़ है, मतलब आपने क्या किया, 8 रुपीज़ में बेच दिया, ठीक है। 10 रुपीज़ का खरीदा था, आपने 8 रुपीज़ में बेच दिया, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा ना बेटा। कोई भी चीज़ आप 10 रुपये में खरीदोगे और कम में बेचोगे तो लॉस होगा। तो लॉस हमेशा निकालने का फॉर्मूला होता है, अब देखो कॉस्ट प्राइस हमेशा बड़ी होती है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो 10 माइनस 8 यानी 2 रुपीज़ हमारा क्या हो जाएगा बेटा, लॉस हो जाएगा। 2 रुपीज़ का हमारा लॉस हो जाएगा, ठीक है, उसे कहते हैं हमारा लॉस। समझ गए ना। अब सेम चीज़ परसेंटेज में भी तो पूछा जा सकता है बेटा कि हमारा 20% का लॉस हो गया, अब बताओ कितने रुपए का लॉस हो गया, ठीक है, या हमको 2 रुपये का लॉस हो गया, अब बताओ परसेंटेज में कि हमें कितने % का लॉस हो गया, ठीक है। तो प्रॉफिट जब कभी भी बेटा परसेंटेज निकालना हो, अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होगा, ठीक है, तो हमें कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ अपॉन हमें कितने रुपए का खरीदा था, हमेशा खरीदने यानी सीपी से हमेशा निकालते हैं बेटा, ना कि एसपी से। परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस से, यानी परचेज हमने कितने की करी है, हमने कितने का बेचा उससे मतलब नहीं है, हमने कितने का खरीदा था उससे मतलब है। प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, 100 तो जरूर पता ही आपको, कोई भी चीज़ परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब वही सेम चीज़ अपने पीछे करी थी बेटा कि हमारे पास 12 रुपीज़ की चीज़ बेची थी और 10 रुपये की खरीदी थी, तो प्रॉफिट हमें कितने रुपए का हुआ था, 2 रुपीज़ का हुआ था। सो 2 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 2 रुपीज़ का। कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी थी सर, 10 रुपीज़ थी, तो इंटू 100 तो हमें 20% का प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया बेटा, प्रॉफिट पूछ रहा है तो 20% का हो गया, ठीक है। हमेशा सीपी यानी कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे रहता है बेटा, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल कि कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे रहता है। अब लॉस परसेंटेज कितना होता है बेटा, लॉस परसेंटेज किसे कहते हैं, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। अब कितने का लॉस हुआ अपॉन सीपी, यानी कितने का था, मतलब कितने का प्रोडक्ट खरीदा इंटू 100। अब कोई भी सामान 10 रुपये का था, हमने 8 रुपये का बेच दिया था, ठीक है, तो 2 रुपये का लॉस हो गया था। अब यही चीज़ चेंज कर लेते हैं, इफ़ एनी, तो हमारा सेलिंग प्राइस जो थी बेटा, कॉस्ट प्राइस जो थी वो थी 25 रुपीज़, ओके, माइनस सेलिंग प्राइस, लॉस हो रहा है तो सेलिंग प्राइस माइनस में जाएगा, माइनस सेलिंग प्राइस। हमने कितने की बेच दी बेटा, 15 रुपीज़ की बेच दी। कितने की बेच दी, 15 रुपये की। नुकसान कितने का हुआ, 10 रुपये का हुआ। कितने का हुआ, 10 रुपये का। तो 10 अपॉन सीपी कितने का था, 25 इंटू 100।
25 फोर्जा यानी फिर 40% का हमें नुकसान हो गया। कितने का हुआ बेटा? 40% का लॉस हुआ है हमें इस डील में, ठीक है। सो इस तरीके से कोई भी चीज़ आप कैलकुलेट कर सकते हो। परसेंटेज में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करते ही हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। सबसे पहले ढूंढेंगे हुआ क्या है। प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट अपॉन सीपी, लॉस हुआ है तो लॉस अपॉन सीपी, ठीक है। सीपी हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा, एसपी नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा, एसपी नहीं रहेगा, सिर्फ सीपी रहेगा, ओके। अब कोई भी चीज़ किसे कहते हैं? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है बेटा? स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं बेटा, स्कूल वाले जो प्रिंसिपल सर होते हैं, प्रिंसिपल मैम होती है, नॉट उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम कह रहे हैं प्रिंसिपल अमाउंट की। किसकी बात कर रहे हैं? प्रिंसिपल। कोई भी चीज़ जो तुम बोरो करो, जैसे कि हमने क्या कहा, आपने अपने फ्रेंड से 2 रुपीज़ बोरो करे। आपने क्या कहा? आप शॉप पे गए, कोई आपको सामान परचेज करना था, उसकी कॉस्टिंग थी 25 रुपीज़ और यू कैन से 100 रुपीज़, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम करंट सिचुएशन में आपके पास 90 रुपीज़ थे। आप मम्मा से कितने रुपए लेकर आए थे बेटा, या पापा से? 90 रुपीज़ लेकर आए थे, बट वो प्रोडक्ट कितने रुपए का था? 100 रुपीज़ का था। तो आपके पास कितने रुपए कम हो गए बेटा? तो 100 रुपीज़ की चीज़ थी, आपके पास 90 रुपीज़ थे, तो 90 अपॉन 90 माइनस 100 कर देंगे बेटा, तो 10 रुपीज़ कम है। तो आपने अपने फ्रेंड से 10 रुपीज़ बोरो करे। क्या किए? आपने अपने फ्रेंड से कहा गिव मी 10 रुपीज़, आई विल गिव यू टुमारो। मैं आपको 10 रुपये, मैं तुमको 10 रुपये कल दे दूंगा अपने पापा से लेके, ठीक है, या अभी चलो मैं घर पे चल के दे दूंगा। तो उसने आपको 10 रुपये दिए, तो ये जो 10 रुपीज़ है वो प्रिंसिपल होता है बेटा। तब मनी बोरोड और लेंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल। जो मनी हम लोग किसी से बोरो करें, ठीक है, या किसी से लें, उसे प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है। तो ये जो 10 रुपीज़ है बेटा वो प्रिंसिपल है। क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। अब इंटरेस्ट किसे कहते हैं बेटा? अब फ्रेंड ने कहा आपके, ठीक है, कि मैं 10 रुपये तो दूंगा, मैं तुम्हें 10 रुपये दे दूंगा, बट तुम मुझे घर पे चल के अगर पैसे दोगे तो मैं 10 रुपये नहीं लूँगा, आई विल टेक 12 रुपीज़। मैं तुमसे 12 रुपीज़ लूँगा, मैं अभी दूंगा तो 12 रुपीज़ लूँगा तुमसे, मैं 10 नहीं लूँगा, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा 2 रुपीज़ वो ले रहा है ना बेटा, दैट इज़ नोन एज इंटरेस्ट, ठीक है। जो एक्स्ट्रा 2 रुपीज़ आप उसको दे रहे हो, दैट इज़ नोन एज इंटरेस्ट, ठीक है। आपने अगर कहा ठीक है मुझे दे दो, मैं घर पे चल के क्या कर दूंगा, आपको 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे दूंगा, ठीक है। तो वो 2 रुपीज़ क्या हुआ कि आपने उसको इंटरेस्ट दिया है, उस 10 रुपीज़ के ऊपर क्या दिया? इंटरेस्ट दिया है, ओके। देखिए, द एडिशनल मनी पेड बाय द बोरोवर, यानी आपने, बोरोवर मतलब जिसने बोरो, जिसने आपने लिया था ना, तो बोरोवर आप हो गए, टू द मनी लेंडर, लेंडर आपका फ्रेंड हो गया जिसने दिया था आपको, ठीक है, इज इन ल्यू ऑफ द मनी यूज्ड बाय हिम और हर इज कॉल्ड इंटरेस्ट, ठीक है। जो कि हमने उस अमाउंट के ऊपर जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट दिया है, जितना भी आपने लिया, उसके ऊपर जो भी एक्स्ट्रा आप देंगे उसे इंटरेस्ट कहेंगे। अगर वो कहता 11 रुपीज़ लूँगा तो 1 रुपीज़ का इंटरेस्ट हो जाता, वो कहता कि 13 लूँगा तो 3 रुपीज़ का इंटरेस्ट हो जाता। समझ में आ रहा है बेटा? जो भी अमाउंट आप किसी से लो, उसके ऊपर जो भी एक्स्ट्रा पे करो, जितना आपने लिया था वो तो दिया आपने, उसके ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा पे करोगे उसे इंटरेस्ट बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं बेटा? इंटरेस्ट बोलते हैं। अब अमाउंट किसे कहते हैं बेटा? अमाउंट, अमाउंट टोटल अमाउंट, मतलब द टोटल मनी पेड बाय द बोरोवर। जैसे कि अब 10 रुपये आपने लिए थे, ठीक है, तो 12 रुपये आपने दिए, ठीक है ना। तो ये जो बीच का 2 रुपये था वो तो इंटरेस्ट था। इंटरेस्ट कहते हैं कि आपने कितने रुपए इंटरेस्ट दिए, तो 2 रुपीज़ इंटरेस्ट दिया, ठीक है। और अमाउंट, टोटल अमाउंट आप कितना दे रहे हो बेटा? तो 12 रुपये दे रहे हो। तो 10 रुपये में जब 2 रुपये प्लस, यानी इंटरेस्ट को प्लस करके जो भी चीज़ दी जाती है, जितना भी अमाउंट दिया जाता है, उसे अमाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? अमाउंट बोलते हैं, ठीक है। हमने 100 रुपये लिए किसी से और 10 रुपये इंटरेस्ट दिया, 10 रुपये इंटरेस्ट दिया, ठीक है, ये हो गया इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट मिला के हमने कितना रुपये पे किया बेटा उसको? 110 रुपीज़ किया। तो 110 रुपीज़ अमाउंट होता है बेटा। द अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट का मतलब क्या होता है बेटा? जब प्रिंसिपल, ठीक है, जितना हमने बोरो किया, प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट जितना भी दे रहे हैं, जितना भी इंटरेस्ट दे रहे हैं, उन दोनों को अगर प्लस करके जो भी दिया जाएगा उसको हम लोग अमाउंट कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है बेटा? रेट ऑफ इंटरेस्ट वो होता है जिसपे हम चीज़ों को बोरो करते हैं बेटा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? जिसपे हम चीज़ों को बोरो करते हैं। द इंटरेस्ट पेड ऑन ₹100 फॉर 1 ईयर इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अगर हमने 1 ईयर के लिए 100 रुपीज़ लिया, उसके ऊपर जितना भी इंटरेस्ट पे करेंगे, अगर 1 ईयर के ऊपर 1 साल के बाद अगर हम 120 रुपीज़ देते हैं, 120 रुपीज़ देते हैं, तो ये जो 20 रुपीज़ है, ठीक है, दैट इज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट,
ठीक है, कि हमसे एक साल में कितना लिया है बेटा, 20 रुपीज़ लिया है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया बेटा, 20 हो गया। ठीक है, क्योंकि 1 ईयर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, 1 ईयर की। ओके, सो ये 20% हमारा क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है बेटा। व्हाट इज़ टाइम, कितने समय के लिया, कितने समय के लिए लिया था, 1 ईयर के लिए लिया था कि 2 ईयर्स के लिए लिया था। आपने कहा कि मैं कल दे दूंगा, ठीक है, तो आपने 1 डे के लिए लिया। आपने कहा अभी घर चल के दे दूंगा, तो घर चल के मतलब अगर आप 15 मिनट में पहुंचते हो घर, तो आपने कितनी देर के लिया, 15 मिनट के लिए लिया। तो ये जो टाइम है वो कितनी दिन के लिए आप किसी से चीज़ को बोरो करते हो, ठीक है ना, तो उसे कहते हैं टाइम ड्यूरेशन। उसे क्या कहते हैं बेटा, टाइम ड्यूरेशन। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, जो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट था, ये तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% के हिसाब से हो गया। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है बेटा, प्रिंसिपल अमाउंट, कितना आपने बोरो किया। ठीक है, जैसे कि प्रिंसिपल हमने 1000 रुपीज़ लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% पर एनम, कितना रेट है बेटा, 20% पर एनम, मतलब एक साल में कितने परसेंट लूँगा, 20% लूँगा। ठीक है, इनटू टाइम कितना है, 1 ईयर, तो 1/100 कर देंगे बेटा, तो इसको कट कर देंगे। ठीक है, तो 200 रुपीज़ क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। अब एक तरीके का कंपाउंड इंटरेस्ट भी होता है, वो अभी आपके में नहीं है, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट मैंने बता दिया है बेटा, सिंपल इंटरेस्ट होता है जितना भी हम चीज़ लें उसके ऊपर जितना भी इंटरेस्ट देंगे उसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। ओके, प्रिंसिपल निकालने का तरीका है प्रिंसिपल इनटू रेट, कितने रेट पे हमने लिया है, 10% पर एनम लिया है, 12% पर एनम लिया है, 13% पर एनम लिया है, पर एनम मतलब 1 ईयर। ठीक है, यानी 13% एक साल के लिए, फॉर 1 ईयर, तो 13% रेट हो जाएगा। 1 ईयर के लिए लिया तो 1 ईयर टाइम हो जाएगा, 1 ईयर क्या हो जाएगा बेटा, टाइम हो जाएगा। ओके, समझ गए आप, किसी भी चीज़ को कितने दिन के लिए बोरो करते हैं, टाइम हो जाएगा। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बोरो किया है बेटा, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल कितना लिया है हमने, अपॉन 100 कर देंगे, तो वो हो जाएगा हमारा अपॉन 100, तो क्या हो जाएगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये फॉर्मूला है, इससे SI निकालते हैं बेटा। क्या निकालते हैं, SI, यानी सिंपल इंटरेस्ट। ओके, दैट्स इट, दिस इज़ द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। इससे ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अगर आपने मेरी इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लिया है तो कोई भी इशू नहीं होगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ओके, हैव अ वंडरफुल डे गाइज, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।